नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वास्तु राय के चैनल में आपका स्वागत है। जब से मैंने शगुन शास्त्र का एक वीडियो निकाला था कोर्स से रिलेटेड, तब से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के कॉल आए और मैसेजेस आए और बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर इसके बारे में थोड़ा सा उदाहरण और दे दीजिए ना। देखिए, शगुन शास्त्र अपने आप में शास्त्र है। शगुन का मतलब ये हो जाता है अच्छा शगुन, खराब शगुन, बुरा शगुन हम जिसे बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में ओमन बोलते हैं, गुड ओमन, बैड ओमन। जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बड़ा काम करते हैं, तो ऊपर वाला जो है कहीं ना कहीं हमें हिंट देते हैं कि भैया ये काम करो, ये काम मत करो, या इसको पोस्टपोन कर दो। ये हमारी समझने वाली बात होती है ना। जितने भी शास्त्र हमारे होते हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र हो जाता है, वास्तु हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमें हिंट देता है कोई भी चीज़ के लिए। वो हमें समझ में आना चाहिए, हम जैसे बोलते हैं डिकोड करना आना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि हम स्वप्न शास्त्र का में हम लोग ने बताया था कि स्वप्न अगर अब में आते हैं तो बार बार सपना अगर आता है एक ही जैसा, उसका मतलब क्या हो जाता है। तो हमें अच्छा मुझे ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं हिंट लग जाता है। अल्टीमेटली एग्जैक्ट होता है नहीं होता है पता नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है कि कोशिश करना कि भगवान ने हमारे लिए क्या लिखा है या क्या समझा है ना। हम कोशिश कर सकते हैं उसको समझने की, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोगों का शगुन शास्त्र में, अब जैसे कि दूध उफन जाना यानी कि उबल जाना, उबल के नीचे गिर जाना। उफन जाना तो कोई बात नहीं है, पर अगर वो बर्तन से नीचे गिर जाता है तो उसे अच्छा शगुन नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते? अच्छा, जब मैं शगुन बोलता हूँ उसका मतलब नहीं अरे बाप रे दुनिया खत्म होने वाली, हमारे घर से कोई जाने वाला है, मेरा बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसका हिंट ये हो जाता है कि भैया हमें प्रिकॉशन लेना है, कोई चीज़ के लिए हमें प्रिकॉशन लेना है। यानी कि ऐसा हो जाता है कि दूध अगर उफन के गिर जाता है कि भैया आप ध्यान दो, हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा वेस्ट पैसा होने वाला है, रिसोर्सेज होने वाला है, एनर्जी वेस्ट होने वाली है, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए आप वापस से सोचो। तो ये हमें हिंट देता है, ये नहीं कि आपको नुकसान होने ही वाला है, ये नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हिंट होता है कि भैया थोड़ा ध्यान दो, लापरवाही मत करो। दूध अगर हम लोग देखेंगे तो दूध किससे रिलेटेड हो जाता है? रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है कि वो बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि पवित्र चीज़ों की कैटेगरी में आता है। हम भगवान को दूध चढ़ाते हैं, हम कोई भी अच्छे कार्यक्रम में दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हिसाब से ये हम लोग ने एक लॉजिकल रीजन लगाया। दूध उफरना अपशगुन है, क्यों है ये हम लोग जैसे बताया। उसके अलावा बहुत बार हो जाता है कि जैसे कि औरतें होती है सिंदूर लगाती हैं, बहुत बार सिंदूर लगाते लगाते सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। अब सिंदूर की डिब्बी गिर गई, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ भयंकर होने वाला है। इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया सिंदूर की डिब्बी गिर गई, इसका मतलब है सिंदूर यानी आपका पति और आपके पति के साथ में कहीं ना कहीं आपकी नोकझोंक या झगड़े होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको मालूम पड़ गया कि भैया आज कुछ ना कुछ वो गर्म होके आएंगे या गुस्सा होके आएंगे, नाराज होके आएंगे, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है, नहीं तो घर में बहसबाजी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये जो शकुन होता है ये हिंट हमें देता है। ये नहीं है कि भैया कुछ बड़ी दुर्घटना ही होने वाली है। आप अगर बड़ी दुर्घटना के बारे में सोचोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे चलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा का जो दीपक है दिया है वो बुझ गया, बाप रे। या हम देखें कि भाई पूजा की थाली स्लिप होके गिर गई। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? अरे भगवान तो नाराज हो गए, अब तो हमारे ऊपर कहर बतेगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ ये हो जाता है कि भैया आप ध्यान से फोकस है ना नहीं कर रहे हो अपनी पूजा पाठ की तरफ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हम बस पूजा कर रहे हैं वो हिसाब से आप लापरवाही कर रहे हो, या आपने पूजा पाठ में थोड़ी कोई भूल चूक कर ली है तो भगवान बोल रहे कि भैया थोड़ा ध्यान दो। होता है ना, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कभी भी हम कोई गलती करते हैं तो हमें बताते हैं कि भैया ध्यान दो, है ना। तो ये जो होता है, ये शकुन शास्त्र जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई चीज़ का जो है हिंट देता है। जैसे कि चलो मैं शुभ काम अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूँ और अचानक से वहाँ मैंने देखा कि दो कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं। अब जो दो कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं मैंने देख लिया, अरे सर ने बोला था जो कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं माना जाता। सही में अच्छा नहीं माना जाता, पर इसका मतलब नहीं कि आपका काम वो होगा ही नहीं। उसका मतलब ये हो जाता है कि भैया आपके काम में थोड़ी डिफिकल्टी है, ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस हैं। तो आप वो हिसाब से प्रिपेयर करके जाना, ये नहीं उम्मीद करके जाना मेरा काम हो ही जाएगा, और जब मान पड़ा रहे होने नहीं वाला है तब फिर हमें बहुत दुख होगा यार क्या करिए। तब हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती, अरे यार मुझे वो टाइम पे ये बोलना था वो बोलना था। तो हम कभी भी कोई काम के लिए जा रहे हैं, कुत्ता अगर झगड़ा कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भैया काम इतनी आसानी से नहीं होगा, हमें खिला पिला के ऐसे हमारा काम जो है निपटाना पड़ेगा, नहीं तो है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें हिंट देता है। ये नहीं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे हमारा खानदान खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसे मैंने कहा हमें चीज़ें डिकोड करना है कि ये होता है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला हमें हिंट कर रहा है कि आगे हमें जो भी काम करना है वो अच्छी तरीके से करना है। प्रिकॉशन यानी कहावत है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उस प्रकार से ये चीज़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगे जो शकुन है अच्छा या बुरा, है ना, ओमेन है गुड और बैड, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। और जानकारी के लिए ऐसे 1000 से ज़्यादा हमारे पास लिस्ट है जो हम लोग कोर्स में मतलब आपको देंगे। तो अगर आप शकुन शास्त्र का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।